नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 एवं 4 के लिए बिहार स्पेशल के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि 6 to 8 जूनियर टीजीटी पीजीटी एवं बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है बाबू गोपाल प्रसाद, ऑप्शन बी है बाबूराम प्रसाद, ऑप्शन सी है बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी के संपादक हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए है मुरली धीर के, ऑप्शन बी है मुरली खेर के, ऑप्शन सी है मुरली भीतरवा के, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुरली भीतरवा के जो है राजकुमार शुक्ल जो है निवासी थे। ये 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था आने के लिए। तो ये वही राजकुमार शुक्ल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बिहार के पटना जिले में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो बिहार के पटना जिले में हुआ था। अब गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा चित्तरंजन दास। 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है CR दास चित्तरंजन दास जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 ईस्वी में त्रिपुरा में किए थे। त्रिपुरा एवं हरिपुरा दोनों की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और राजेंद्र प्रसाद 1939 ईस्वी में त्रिपुरा की अध्यक्षता किए थे। और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए है छपरा, ऑप्शन बी है बेतिया, ऑप्शन सी है चंपारण में, डी है एक से अधिक सही है, ये है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
चंपारण में। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण किस उपनाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन ए है लोकहितवादी, ऑप्शन बी है लोकमान्य, ऑप्शन सी है लोकनायक, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख गोपाल हरि देशमुख को जो है महाराष्ट्र का सुब्रात कहा जाता है। और लोकमान्य के नाम से जो है बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है एक से अधिक सही है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है पटना कॉलेज छोड़ा था जिसकी परीक्षा मात्र 20 दिन ही बची थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के वकील थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। राजकुमार शुक्ल बिहार के ही किसान नेता थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। बिहार में सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो कहां पर चलाया गया था? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है बांकीपुर में, ऑप्शन सी है मोतिहारी में, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतिहारी में। बांकीपुर 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और पटना में 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी ने 1921 में पटना में किसका उद्घाटन किया था? गांधी जी ने 1921 ईस्वी में पटना में किसका उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए है बिहार नेशनल कॉलेज का, ऑप्शन बी है बिहार विद्यापीठ का, ऑप्शन सी है पटना चीनी मिल का, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार विद्यापीठ का जो है गांधी जी ने उद्घाटन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था?
ऑप्शन ए है सन 1912 में, ऑप्शन बी है सन 2000 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था और सन 2000 में झारखंड नया राज्य बना था और बिहार से अलग हुआ। और 1912 ईस्वी में बिहार नए राज्य के रूप में, बिहार का नए राज्य के रूप में जो है स्थापना हुई थी सन 1912 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे माधव सिंह, बी है श्री कृष्ण सिंह, सी है जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है या जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंडक नदी, ऑप्शन बी है कोसी नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कोसी नदी जो है ये बिहार के शोक के रूप में कुख्यात है। और बिहार में सोनपुर में जो है सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बिहार में 1857 की क्रांति का किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है भंवर सिंह, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर सिंह ने जो है 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? ऑप्शन ए है मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी है सैयद अहमद, ऑप्शन बी है सी है मुश्ताक अली, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सैयद अहमद जो है वहाबी आंदोलन के नेता थे पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बाबू राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, वर्ष 1931 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी है से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक सही है। फूलन प्रसाद वर्मा जी सोशलिस्ट पार्टी गठन में सहयोग दिया था, जयप्रकाश नारायण भी थे और आचार्य नरेंद्र देव।
तो तीनों लोगों का सहयोग था। वर्ष 1924 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के गठन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों का प्रमुख आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों का प्रमुख आंदोलन किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए है जमींदारों की दमन नीति, ऑप्शन बी है गैर कानूनी कर, ऑप्शन सी है तिनकठिया पद्धति व्यवस्था, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिनकठिया पद्धति। 20/3 पर, यानी 1/3 पे जो है नील की खेती किसानों को करना पड़ता था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों ने आंदोलन तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी है स्वामी योगानंद, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद जो है बिहार के देशी राज्य दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 20 है, उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजाति विद्रोह किसने संगठित किया था? जनजाति विद्रोह को किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए है रानडे, ऑप्शन बी है कोंडादोरा, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। ये झारखंड के नेता थे। उलगुलान के रूप में, उलगुलान पद्धति थी उसके रूप में इन्होंने शुरू किया था जनजातीय आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1922 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1912 में, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। 1912 में बंगाल की बिहार राज्य की स्थापना हुई थी और बांकीपुर अधिवेशन हुआ था 1912 में ही। बांकीपुर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जिन्हें जो है CR दास के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और राजेंद्र प्रसाद 1939 ईस्वी में
1939 ईस्वी में ही त्रिपुरी एमपी में पड़ता है। कांग्रेस की अध्यक्षता की थे राजेंद्र प्रसाद। जो पहले निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए। तो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए, तो राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी पर जो है त्रिवेणी नहर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी है मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद जुबैर जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किए थे। बाबा रामचंद्र अवध फैजाबाद में जो है इन्होंने किसान सभा का गठन किया था वर्ष 1921 ईस्वी में, 1921 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है मधुबनी, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। बाकी किशनगंज, मधुबनी ये सभी करते हैं, और पूर्णिया जो है बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिमी बंगाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है रामकृष्ण बेनीपुरी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव जो है 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। और रामकृष्ण बेनीपुरी जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में बहुत बड़ा सहयोग दिए थे इन्होंने, रामकृष्ण बेनीपुरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तांबा के लिए, ऑप्शन बी है चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन सी है लिथियम के लिए, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर के लिए जो है कैमूर पठार प्रसिद्ध है। यहीं से निकाल के सीमेंट भी बनाया जाता है इसके मटेरियल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, बिहार के पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार के पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी सचिन नाथ सान्याल ने 1913 में जो है किया था। भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना किए थे। नौजवान सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने। बीडी सावरकर अभिनव भारत नामक सभा की स्थापना किए थे। मित्र मेला इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी। और 1857 पुस्तक भी इन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए है हुंकार, ऑप्शन बी है अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन सी है केसरी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हुंकार जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था। अनहैप्पी इंडिया यह लाला लाजपत राय जी का है। लाला लाजपत राय जी का है। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इसका प्रकाशन किए थे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और केसरी जो है तिलक की है, तिलक की पत्रिका है केसरी। ये अंग्रेजी भाषा में थी। और मराठा जो है ये मराठी भाषा में थी केसरी। और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में, मराठा नामक पत्रिका को इन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन इसका किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन ए है इंडियन मिरर, ऑप्शन बी है द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन सी है बंगाल गजट, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द बिहार हेराल्ड जो है पटना से प्रकाशित होता था और एक अंग्रेजी अखबार था। इंडियन मिरर जो है केशव चंद्र सेन और फिरोज शाह मेहता, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये कुल 30 प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।